गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अजय 711 एकेडमी से आपका स्वागत करता हूं। आज 12th के लिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूं और बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम लेके आया हूं स्टार्टिंग से। जो इसका सिलेबस है 12th का फिज़िक्स का, वो इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट होता है और इलेक्ट्रिसिटी में एक चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, फर्स्ट चैप्टर है। वहाँ पे पहले ही कॉन्सेप्ट बनता है, पहले ही कॉन्सेप्ट है कूलॉम्स लॉ का, उस पर बेस ये एक न्यूमेरिकल है। और हम लोग इसको आज यहाँ मैं बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे उसको पूरा प्रॉपरली। या आपके सामने लिखा हुआ है, वन बाय वन एक एक स्टेप हम लोग यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे और फाइंड आउट करेंगे उसका आंसर। आसान है, ठीक है, क्वेश्चन लेवल सही है, लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग उसमें आता है और ठीक ठाक सा है। इसको देख लेते हैं। और उसके पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ उन सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और बहुत सारे सब्सक्राइबर पर डे वो कराते हैं और बिल्कुल लगे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच, उन सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और हम चाहेंगे सहयोग आपको आप हमें आगे भी देते रहें, जिससे हम मोटिवेटेड होते रहें और इसी तरह आपके लिए सेवा करते रहें और आपको अच्छे अच्छे सवाल ला कर देते रहें और कंटेंट आपके लिए बेहतर से बेहतर लाएंगे। बट स्टार्टिंग अभी हम लोग बहुत इनिशियल 12th के लिए पहला फर्स्ट लेक्चर है ये, और इस पर न्यूमेरिकल है, इसको ध्यान से समझिए। है बेसिक बट कूलॉम्स लॉ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको और ये आराम से सवाल आपका लग जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं सवालों कैसे सॉल्व करते हैं। अप्रोच सबकी सेम है और ध्यान देते हैं सवाल पे। ठीक है, चलो करते हैं। पहले सवाल सामने है, इसको पढ़िए, देन आफ्टर उसके बाद समझिए, फिर चालू करिए, है ना। इन बिगनिंग हमें स्पीड बहुत आराम से रखनी है, चीज़ें समझ में आने लगेंगी तो अपनी स्पीड बढ़ा देंगे। ठीक है, और बहुत ही बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, थैंक यू वेरी मच। और मुझे उम्मीद है आगे भी करते रहेंगे, बहुत सारे बच्चे मतलब बहुत अच्छे हैं। थैंक्स फॉर सपोर्ट दिस चैनल। एंड चलते हैं, अब सवाल करते हैं। इफ़ ए चार्ज क्यू, सामने लिखा हुआ सवाल है, इफ़ ए चार्ज क्यू इज़ प्लेस्ड ऑन ईच कॉर्नर ए बी सी डी ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए स्क्वायर है, ए बी सी डी, ठीक है। इसकी चारों मतलब ए से बी सारी इसकी साइड्स ए दी हुई है, तो स्क्वायर है, नेचुरली चारों साइड्स इक्वल होंगी, ये तो सबको पता है, बहुत बेसिक चीज़ है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने डायग्राम मैंने पहले ही बना रखा था आपके लिए। फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज प्लेस्ड ऑन कॉर्नर डी। डी पर हमें फोर्स निकालना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। डी पर भी चार्ज रखा हुआ है, ए पर भी चार्ज है, बी पर भी, सी पर भी और डी पर भी चार्ज है। यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, इन तीनों चार्ज की वजह से यहाँ पे क्या इफेक्ट होगा। ये तो नेचुरल सी बात है, सीधी सीधी बात है, प्लस क्यू चार्ज लगेगा, फोर्स तो लगना ही है। और फोर्स जब लगना है तो क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा या अट्रैक्शन लगेगा, वो डिपेंड करेगा कि चार्ज प्लस है कि माइनस है। प्लस प्लस चार्ज रखा हुआ फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, जिसका डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। हमें फोर्स कैलकुलेट करना है डी पे। आइए, डी पर ए की वजह से डी पे जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, उसको एफ ए नाम देंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी है। बी की वजह से डी पे जो फोर्स लगेगा बिल्कुल सीधा बाहर की तरफ, एफ बी, ठीक है, बी की वजह से। सी पर चार्ज रखा हुआ है, क्यू डी पर भी रखा हुआ है, इनकी वजह से एक फोर्स इधर लगेगा, एफ सी, देख लीजिए। बी पे डी पर लग रहा है, इनकी वजहों से, जो डी पर भी चार्ज रखा हुआ है, ए पर चार्ज रखा है, बी पे, सी पे, तो ए की वजह से जो फोर्स लगेगा डी पर वो एफ ए है। बी की वजह से डी पे फोर्स लगेगा एफ बी है, डायरेक्शन देखते रहिएगा। और डी पर सी की वजह से जो चार्ज लगेगा एफ सी है। ठीक है, ये बात हो गई। अब हमें एफ ए, एफ बी और एफ सी को अलग अलग वैल्यू निकाल के इनका समेशन करना होगा, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्ट इसको ऐड नहीं कर सकते, तो जो तरीका है वो देखिए। एफ ए वैल्यू लिखिए, कूलॉम्स लॉ का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता है। ठीक, ये सबको पता है।
उसी को बेस लेके हम लोग इस पे लगाते हैं। तो पहला आप एफ ए करिए, इसको एफ ए रखिए वैल्यू। एफ ए कितना है बेटा बताओ? ये ए है, ये डी है, ठीक। तो इसकी इस चार्ज की वजह से यहाँ पे फोर्स एफ ए लग रहा है। तो बेटा कितनी डिस्टेंस पे ए पे है? फॉर्मूला लगाइए 1/4πε0 Q1, एक Q है, दूसरा Q है, मतलब इसको Q स्क्वायर कर देंगे डायरेक्ट, अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? ए स्क्वायर है। ये इक्वेशन बन गई है एफ ए। अब हम लोग एफ सी की वैल्यू निकालेंगे। तो एफ ए हो गया, सी की वैल्यू सेम होगी, बिकॉज ऑफ ये ए और ये सी, यहाँ भी डिस्टेंस है, यहाँ भी डिस्टेंस है, क्यों यहाँ रखा हुआ क्यों, तो बेटा वैल्यू बिल्कुल सेम होगी। इसमें कुछ सोचना समझना नहीं है, आराम से सीधे सीधे डायरेक्ट आप लिख दीजिए बिना देखे, वो इसमें बहुत टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। एफ सी आ गया। अच्छा एफ बी, क्योंकि डी पर बी की वजह से लगे तो एफ बी फोर्स हो गया, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो 1/4πε0, ठीक है। चार्ज तो क्यू स्क्वायर होगा, यहाँ भी चार्ज है, लेकिन बेटा डिस्टेंस तो यहाँ तक की यहाँ लेनी है, ये हमें दी नहीं हुई है, पहले तो दी थी भाई। इसकी यहाँ पे ए दिया हुआ था, यहाँ ए दिया था, लेकिन ये डिस्टेंस हमें निकालनी पड़ेगी। इसमें कैसे निकालेंगे बेटा? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी जाएगी। तो इन ट्रायंगल बी सी और डी में, ठीक है। अब इसमें हम लोग बी और डी निकालना है, तो बेटा पाइथागोरस लगाएंगे। तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। पुट द वैल्यू बी डी हमें निकालना है, बी और सी कितना है? ए स्क्वायर है, सी और डी भी आपका ए स्क्वायर है। तो बेटा बी डी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो बी डी इज इक्वल टू √2a स्क्वायर। देखिए स्क्वायर के अंदर, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर, तो ये बाहर आ जाएगा a√2, ये हो जाएगा बी डी, ये निकल के आपका आ गया बी डी, ठीक है। बस बी डी की वैल्यू आप पुट कर दो, कितना है? a√2। तो a√2 जो है वो क्या r है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आ जाएगा एफ बी इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर जब अंदर जाएगा, ये a जो है स्क्वायर हो जाएगा, √2 कट जाएगा तो 2 बन जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब अच्छा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या एफ और ए और एफ सी की वैल्यू इक्वल नहीं लग रही है आपको? देखिए, तो यहाँ पे आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से एफ ए इक्वल टू एफ सी। ये इसका भी यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो आइए देखते हैं। अब एक बात बताओ, एफ बी की वैल्यू दे रखी है, ये अलग है, ये अलग है। यदि इन दोनों को मिला के यहाँ कर दिया जाए, क्या एक हमने रूल पढ़ा हुआ है वेक्टर में? क्या पढ़ा है? इधर साइड में देखिए, एक फार्मूला होता है, यदि दो वेक्टर ए और बी ऐसे हैं, ठीक है, और ये इस तरह से है, ठीक, और ये आर निकालना होता है रिजल्टेंट। तो बेटा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा क्या है? ये होता है, ठीक है। ये फार्मूले का हम लोग यहाँ यूज करेंगे। और उस इन दो जो वेक्टर दिए हुए हैं ना, ये आर बन जाता है, तो ये गायब हो जाएंगे दोनों। ये इसका इफेक्ट कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा, ठीक। उसको ले लेते हैं क्या? एफ डैश, ठीक है। एफ डैश हम निकाल लेंगे। अब ये एफ डैश और एफ बी एक ही तरफ काम कर रहा, तब इन दोनों को ऐड कर देंगे, है ना। वेक्टर ऐसे ही सॉल्व होता है ना। तो एफ डैश भी आपका वेक्टर है, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, एफ डैश आ जाएगा यहाँ पे, ठीक। अब ये दोनों एक ही लाइन पे आ गए, तो अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा आपका। वो फार्मूले का यूज करेंगे। ये दो अलग अलग दिए, इनके बीच में कितना एंगल बनेगा बताओ? 90 का बनेगा, नहीं, क्योंकि ये 90 का है, सारे 90, ये भी 90 का है, ठीक। 90 एंगल का यूज कर लें। अब यहाँ रखो, बताओ फार्मूला एफ डैश निकालने के लिए क्या करेंगे? एफ डैश इज इक्वल टू अंडर रूट, देखो वाई स्क्वायर चला गया, तो चलो इसको पहले स्क्वायर ही रखो यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायर रहेगा,
स्क्वायर रहेगा, एफ डैश निकालना है। तो एफ डैश किसकी वजह से आ रहा है, एफ ए और एफ सी की वजह से। तो एफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस एफ सी का होल स्क्वायर प्लस 2 एफ ए एफ सी कॉस थीटा कितना हो जाएगा, इन दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल बनेगा उस फार्मूले को देखिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 90। अच्छा कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये वाला टर्म गायब हो जाएगा। तो एफ डैश स्क्वायर इक्वल टू एफ ए प्लस एफ सी का होल स्क्वायर, ये भी स्क्वायर प्लस 0। ठीक है, तो एफ डैश स्क्वायर इक्वल टू एफ ए प्लस एफ सी का स्क्वायर, ये बात हो गई। ठीक है, अब बेटा लगभग होने वाला है हमारा सवाल। बोर्ड थोड़ा छोटा है बट थोड़ा एडजस्ट करिए और मैं आपको बस सवाल होने देखो। एफ ए यहाँ स्क्वायर होगा, ठीक, एफ ए स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर। क्या एफ ए इक्वल टू, ये देखो एफ ए इक्वल टू एफ सी, किसी एक को ले लो, एफ ए इसको बनाना है तो एफ सी को एफ ए कर दो, बात तो बराबर है। तो देखो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, इधर थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं, ये अलग, ठीक, इसको ध्यान देना। ये है, ये यहाँ से ये है और फिर इधर है, ठीक है, थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा। एफ डैश स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू एफ सी की जगह एफ ए स्क्वायर, बताओ एफ सी भी आपका एफ ए हो जाएगा, लिख दो एफ ए स्क्वायर, ठीक, वेक्टर बना दी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, ये सब लगा दीजिएगा वेक्टर, ठीक है, और इधर भी आपका वेक्टर, ये सब वेक्टर लगा दीजिए, वेक्टर कोई छूटे ना, इधर भी लगा दो वेक्टर, ठीक। चलो अब बताओ एफ स्क्वायर 2fa हो गया स्क्वायर, ठीक। अब एफ डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, √2fa वेक्टर स्क्वायर हो जाएगा। तो बताओ एफ डैश क्या आ जाएगा, एफ डैश इक्वल टू एफ ए √2 आ जाएगा, ठीक, एफ डैश आ गया, बोलो एफ डैश की वैल्यू आ गई है, एफ बी दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है बेटा। पूरा बोर्ड भर गया है और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी लेके बैठा करिए रोज़, बिल्कुल सीधे सीधे मैं पढ़ाता जाऊंगा, आप नोट कर लीजिए, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। अब थोड़ा सा बोर्ड जगह नहीं है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से और फिर मैं इसको रफ़ करूँगा एक्चुअली, उसके बाद ही चीज़ें हो पाएंगी। ये डायग्राम इधर का पोर्शन रफ़ करेंगे, कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। धीरे धीरे भी देखिएगा, मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराऊंगा और बस थोड़ा सा समय दीजिए, बस एक काम करते रहिए, सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए, हम मोटिवेटेड होते रहेंगे, आपको बढ़िया सवाल है। क्या होगा, एफ डैश और एफ बी एक ही अलॉन्ग लग रहे थे, मैंने एक्चुअली मैंने डायग्राम हटा दिया है, तो देख लीजिए, मैं इसको कर देता हूँ। तो आपका क्या हो जाएगा, जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, तो एफ डैश जो रिजल्टेंट है इसको आप एफ आर कर दीजिए, इसी को हमें निकालना था। तो बेटा हो जाएगा एफ डैश प्लस वेक्टर बना दीजिए और आपका हो जाएगा एफ बी। एक्चुअली ये दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे थे, दोनों को ऐड कर देंगे, है ना, तो दोनों को बेटा ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू रखिए एफ डैश की वैल्यू हमारी क्या निकली, एफ ए, ठीक है, इंटू √2, एफ बी दिया हुआ है। अब वैल्यू एफ ए और एफ बी की रख दीजिए। एफ ए कितना है बेटा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू √2 प्लस एफ बी कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ठीक। अब बेटा इसमें जो कॉमन है कॉमन ले लीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बेटा देखिए कॉमन है, ठीक, क्या हो जाएगा √2 प्लस हाफ, ये आ जाएगा। तो बेटा आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ए स्क्वायर और ये आपका
2√2+1/2। ये आपका FR आएगा, रिजल्टेंट यही आपका आंसर है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो बेटा वेक्टर क्वांटिटी को किसी न किसी डायरेक्शन में होगा अलोंग। अब अपने उसमें देखिए डायग्राम में क्या दिया हुआ है, अलोंग BD, यहाँ लिखना पड़ेगा BD डायरेक्शन, अलोंग BD। ये लिखेंगे अलोंग BD डायरेक्शन में आपका आ जाएगा। ध्यान से समझिए, एक सवाल था हमारे पास जिसमें एक स्क्वायर था, स्क्वायर में चारों कॉर्नर पे क्यू चार्ज रखे हुए थे, सारे सेम थे, मतलब +Q, तो उनकी वजह से एक जगह पे कॉर्नर पे D पर हमें क्या निकालना था, रिजल्टेंट निकालना था। तो वो हमने FR आपका रिजल्टेंट निकाल लिया है। आपके हर कॉर्नर की वजह से जो एक D पर चीज़ आ रही थी रिजल्टेंट, वो निकल के सामने आ गई है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, इसको चेक कर लीजिएगा। और मैं बिल्कुल सही आंसर है 2√2+1, तो इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और कल मैं और अच्छा न्यूमेरिकल, इससे बेहतर कूलॉम्स लॉ पे या किसी और चीज़ पे, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी लगवा सकते हैं। देखते हैं जो अच्छा मिलेगा, अच्छा बोर्ड का आया हुआ सवाल और आने के इस बार चांसेस होंगे, उसको मैं कराऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतनी ही सेवा थी। और फिर से मैं अगेन फिर से बता देता हूँ, हमारे चैनल का नाम है 711 एकेडमी, और इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट करिए। और बच्चों, अब वक्त आ गया है, इसको थोड़ा शेयर करिए, थोड़ा बढ़ाइए, तो हम मोटिवेटेड हों और आपके लिए एक से एक अच्छे न्यूमेरिकल लाएं। ठीक, आज के लिए इतना ही, बहुत थैंक यू वेरी मच। शुभ रात्रि, धन्यवाद, गुड नाइट, थैंक यू।